वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे साइंस की, जो 9 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 38 में। हमें टॉपिक कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? लाइट। पिछली वर्कशीट में भी यही लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, लेफ्ट और राइट। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. You are already got familiar with some of these, such as image formed is erect, image can't be obtained on the screen. Now it's time to know one more characteristic of the image. Let us explore. आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर में पिछली वर्कशीट में आपको बताया गया था कि प्लेन मिरर के सामने जो चीज़ होती है मेन, उसको तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और मिरर के अंदर जो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नज़र आती है, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी नज़र आती है, उसे हम बोलते हैं इमेज। तो इमेज की हमने कई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। एक तो क्या कि इमेज आपकी सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, आप सीधे खड़े हो, इमेज भी आपकी सीधी बनती है, ये कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। एक क्या पढ़ चुके हैं कि इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। पिछली वर्कशीट में आपको एक एक्टिविटी के थ्रू ये समझाया भी था कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसको आप स्क्रीन पर कभी भी देख नहीं सकते हो, वो मिरर के अंदर ही आपको दिखाई देती है। इस प्लेन मिरर के पीछे स्क्रीन को रख लो या आगे की ओर स्क्रीन को रख लो, आपको इमेज नहीं नज़र आएगी स्क्रीन के ऊपर, वो आपको मिरर में ही नज़र आती है। ये अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। खोलो किताब चैनल पर जब आप विज़िट करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, जिनमें से क्लास 7 की साइंस वाली वर्कशीट्स में आपको वो वर्कशीट मिल जाएगी, जिसमें हमने एक्टिविटी के थ्रू ये समझा था कि आपकी इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती है। अब और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इमेज के, वो पढ़ लेते हैं। एक सबसे मज़ेदार कैरेक्टरिस्टिक आपने ध्यान भी दिया होगा, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका राइट लेफ़्ट बन जाता है, लेफ़्ट राइट बन जाता है। ये देखो, एफ़ को अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आप लिख के मिरर में देखोगे वो भी अजीब तरीके से दिखाई देता है। जो सीधी साइड की तरफ होगा वो आपका उल्टी साइड की तरफ चला जाएगा, जो उल्टी साइड की तरफ है, ये डंडा जैसे इस तरफ था वो पीछे की ओर इस तरफ चला गया, ना कि इस तरफ नहीं रहा ना, ये ऐसे सीधी वाली ये इस तरफ चला गया, और ये उस तरफ जा रहे थे अब की बार उल्टे डायरेक्शन में, मतलब राइट आपका लेफ़्ट बन जाता है और लेफ़्ट राइट बन जाता है। ये एक एक्टिविटी से आपको करके भी समझाया हुआ है कि आप खुद से शीशे के सामने खड़े होके करके देख सकते हो। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, इमेज आपको बता ही दिया, इमेज किसको बोलते हैं? जो आपका मिरर के अंदर प्रतिबिंब नज़र आता है दर्पण के अंदर, उसको हम इमेज बोलते हैं, और बाहर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, जो रियल होता है। बट व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज अपेयर्स एग्जैक्टली लाइक यू, जब आप शीशे में प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो जो आपकी इमेज होती है वो बिल्कुल आपकी जैसी नज़र आती है, एग्जैक्टली लाइक यू। बट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड यूर इमेज इन अ मिरर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है आप में और आपकी जो इमेज है उसमें। क्या होता है वो एक्टिविटी से समझाया, वो यही है कि आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज का आपको लगेगा लेफ्ट हैंड ऊपर है, और आप अपना लेफ्ट करोगे तो इमेज का आपको राइट हैंड दिखाई देगा, मतलब राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है। वो चीज़ आपको करने के लिए बोलिए कि आप एक मिरर के सामने जाओ, खड़े हो जाओ और खुद की इमेज को देखो। यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। सबके घर में होगा प्लेन मिरर, नॉर्मल जो दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसके सामने खड़े होकर खुद की इमेज को देखना है। वही दोबारा लिखा हुआ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप अपनी इमेज को देखोगे। रेज योर लेफ्ट हैंड एंड ऑब्जर्व विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो और देखो आपकी इमेज का कौन सा हैंड ऊपर गया। फिर अपने राइट ईयर को टच करके देखो और ध्यान से देखो कि इमेज ने कौन से ईयर को टच किया। वो आपको बिल्कुल अपोजिट नज़र आता है। आप राइट को करोगे तो इमेज का लेफ्ट नज़र आएगा, लेफ्ट का करोगे तो राइट नज़र आएगा। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है? You will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. ये प्लेन मिरर की बात हो रही है कि प्लेन मिरर में आपका राइट लेफ्ट अपेयर होता है, लेफ्ट राइट अपेयर होता है। ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपेयर अपसाइड डाउन। सिर्फ साइड्स चेंज हुई है राइट लेफ्ट की, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे का भी बदल जाएगा। सीधा इमेज आपकी सीधी रहेगी, इरेक्ट रहेगी, अपसाइड डाउन नहीं होगी वो।
दिस टाइप ऑफ लेफ्ट राइट रिवर्सल इज इन द इमेज बाय अ मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो वो यही होता है कि लेफ्ट राइट का आपस में रिवर्स हो जाना इमेज के अंदर बाय अ प्लेन मिरर। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट इन ईच। आपको ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, साथ में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आएगा वो आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट में है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो कैसी होगी, हमेशा इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। शुरू में ही बताया था, ये हम पहली वर्कशीट में भी पढ़ चुके थे कि इमेज आपकी इरेक्ट बनती है, हमेशा सीधी बनेगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इरेक्ट। नेक्स्ट है द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स डैश इन द मिरर एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स डैश। जो आपका लेफ्ट है वो क्या अपेयर होगा, यहाँ दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं लेफ्ट और राइट। जल्दी जल्दी में गलत मत लिखना, लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट क्या अपेयर होगा और राइट क्या अपेयर होगा। तो लेफ्ट आपका क्या अपेयर होगा, पहले क्या लिखोगे, राइट। लेफ्ट आपका राइट अपेयर होगा और राइट आपका लेफ्ट अपेयर होगा। अपेयर मतलब दिखाई देगा आपको, कैसा दिखाई देगा वो चीज़। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है राइट 2 more examples where you observe the same events as in the given activity। जैसे ये गिवन एक्टिविटी में आपको देखा कि मिरर में देखते हैं तो आपको सीधा लेफ्ट का राइट नज़र आता है, राइट का लेफ्ट नज़र आता है। ये जो लेटरल इन्वर्जन वाली चीज़ हमने पढ़ी, यही लेटरल इन्वर्जन वाली चीज़ आप और कहाँ ऑब्जर्व करते हो, आपको वो बताना है। आपने अगर ध्यान से देखा हो एम्बुलेंस को, तो एम्बुलेंस पे ऐसे लिखा होता है ना, ये अजीब सा ई उल्टा करके CNA ऐसे लिखा होता है। ये आपका लेटरल इन्वर्जन का ही एग्जाम्पल हो गया, जो एम्बुलेंस वर्ड लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल हमें जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता है। तो अब एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी जा रही होगी वो पीछे मुड़ के तो देखेगा नहीं पीछे से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, वो तो अपने जो उसका रेयर व्यू मिरर लगा होता है गाड़ी के अंदर, बीच में लगा होता है, उसी में से देखता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। उस शीशे में उसको लेफ्ट का राइट नज़र आएगा, राइट का लेफ्ट नज़र आएगा। तो अगर यहाँ पर सीधा एम्बुलेंस लिखते AMBULANC वो लिखते, तो जब आगे जो गाड़ी जा रही होगी वो अपने मिरर में, रियर व्यू मिरर में जब देखेगा जो बीच में होता है, वहाँ से उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, वो लेफ़्ट का राइट बन के कुछ और ही बना मिलेगा। तो इसलिए पहले ही लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट बना के लिख दिया, ताकि इसके आगे जो गाड़ी जा रही होगी उस बंदे को मिरर के अंदर सही पढ़ा जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, वो रास्ता दे देगा एम्बुलेंस को, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाए। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है जहां हम लेटरल इन्वर्जन को देखते हैं, जब आप किसी की आंखों में देखोगे तो वहाँ भी आपको जो अपनी इमेज नज़र आएगी उसका लेफ्ट राइट होया हुआ और राइट लेफ्ट होया हुआ, मतलब लेटरल इन्वर्जन होया हुआ ही दिखाई देगा दूसरे की आंख में जब आप देखोगे। तो आप इसमें ये 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एक तो ये हो गया कि द वर्ड एम्बुलेंस इज पेंटेड लेफ्ट राइट इन्वर्टेड ऑन द एम्बुलेंस। जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर ये वर्ड ऐसे लिटरली इन्वर्टेड करके लिखा होता है। दूसरा क्या एग्जाम्पल लिख दिया, व्हेन यू लुक इन समवन्स आइज द इमेज इन देयर आइज इज लिटरली इन्वर्टेड। आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।